हम तो हम भी होंगे परम सुखी। इंद्रिय ज्ञान जानता तन को, अतः एकता तन से की। सात प्रयोजन भूत तत्व की, मिथ्या श्रद्धा करे दुखी। मिथ्या श्रद्धा के संग में सब ज्ञान चरित भी मिथ्या हो। जानबूझ कर मूढ़ रहे यह, हरे मोह महिमा देखो। मिथ्या मत बहु प्रचलित जग में, अग्रहित मिथ्या पोषक। जिन मत में भी कल्पित रचना, तीव्र कषाई जीवो कृत। कुगुरु कुदेवादिक सेवन ही, मिथ्या श्रद्धा पुष्ट करे। देव धर्म गुरु है सर्वोत्तम, इनसे ही शिव मार्ग चले। जिन आगम अभ्यास करे पर, मिथ्या श्रद्धा नहीं टले। कोई एक नए पक्ष रहे या, सबको एक समान लखे। मोक्ष मार्ग दो नहीं किंतु, दो तरह कथन करता गम। तत्व विचार करे तो सम्यक, दर्शन पथ पर प्रथम कदम। वीतरागता के पोषक ही, कामधेनु चारो अनुयोग। उनकी शैली नहीं जाने तो, कैसे हो सम्यक उपयोग। शास्त्रों का अभ्यास करे यदि, साधुवाद युत दृष्टि से। मोक्ष मार्ग का प्रथम चरण है, आगम ज्ञान सुदृष्टि से। द्रव्य भाव नौ कर्म रहित, पर्याय शुद्ध ही मोक्ष स्वरूप। अतः भव्य पुरुषार्थ करे तो, सहज प्रकट हो सिद्ध स्वरूप। तत्व ज्ञान श्रद्धान सहित, रागादि घटाने से शिव पंथ। तत्वार्थों का हो यथार्थ श्रद्धान, कहे समकित निर्ग्रंथ। गूढ़ रहस्य भरे पत्रों से, समाधान सम्यक होता। शास्त्र समान प्रमाणिक पत्रों को पढ़कर आनंद होता। भाव शुभाशुभ होते तब भी, श्रद्धा तो निर्लिप्त रहे। सविकल्प से निर्विकल्प होने की, अद्भुत विधि कहे। सविकल्प से निर्विकल्प होने की, अद्भुत विधि कहे। पंडित गण के भी गुरु, विद्वज्जन शिरमोर। अभिनंदन है आपका, आप समान न और। हाँ, जय जिनेन्द्र। कोमल जी, कोमल जी आप शुरू कीजिए, भाई साहब आ गए हैं।
हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, ठीक है। जय जिनेंद्र. As usual, we have joined today for Jain Heroes. My name is Komal Shah, and you're tuned in from Nairobi, Kenya. Our speaker is Professor Veer Sagarji, our very own Jain hero. And, and tonight we have part 2 of Acharya Kalp Pandit Todelmarji. Gurudev Kanji Swami liked the book Mokshmarg Prakashak immensely, and so he wrote the 7th chapter by hand by himself. So there is something special about this book, which is explaining about soul experience, which is worth reading. Without further ado, I hand over to our speaker, Professor Veer Sagarji, to start with the topic. मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। हम सब जैन हीरोज के क्रम में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का पूरा जीवन वृत्त, पूरा बायोडाटा, वो कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, माता पिता का क्या नाम था, क्या काम करते थे, क्या उनके साथी थे, कितने उन्होंने ग्रंथ लिखे, कब कैसे उनका निधन हुआ, ये सब हमने पूरी बायोडेटा की बातें, वो काल कैसा था, परिस्थितियां कैसी थीं, इन सब बातों को हमने बहुत विस्तार से समझा था। और इसके साथ साथ ये भी समझा था कि आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी स्वयं अपना परिचय कैसे देते हैं, ये भी हमने समझा। पंडित टोडरमल जी ने अपने परिचय के रूप में जो मार्मिक आध्यात्मिक पंक्तियां लिखी हैं, जो कभी एक दिन भी हमको आपको नहीं भूलनी चाहिए, हमने पिछली बार उन पंक्तियों को भी पढ़ा था। कहने का मतलब ये है कि हमने पंडित टोडरमल जी का व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन व्रत आदि की चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में कर ली थी। आज हम उनकी रचनाओं की क्या खास बात है, और उसमें भी जैसा कि अभी अभी कोमल बहन ने कहा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनकी एक अद्भुत कृति है, वास्तव में ही वो हाथ से लिख लेने लायक है। हम सबको उस ग्रंथ का मर्म तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम उसे हाथ से नहीं लिखेंगे, क्योंकि पढ़ने में उपयोग उतना सूक्ष्म नहीं होता है। इसलिए उसे लिखो, उसे याद करो। वो कंठस्थ करने लायक ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अद्भुत ग्रंथ है। क्या उसकी विशेषताएं हैं, हम आज ज्यादा बातें इसी बात पर करेंगे। और
यद्यपि और ग्रंथों पर भी हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन वो हमने एक तो पिछली बार हमने थोड़ी चर्चा कर ली थी। दूसरी बात, सबकी चर्चा करने बैठते हैं तो किसी एक की भी चर्चा अच्छी तरह नहीं हो पाती है, इसलिए हमें थोड़ा सा लोभ संवरण करना पड़ेगा और हम अपनी चर्चा को सबसे ज्यादा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर ही केंद्रित करेंगे। ये ग्रंथ बहुत, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पंडित टोडरमल जी को आचार्य कल्प किसने बनाया, तो मुझे यही ग्रंथ ध्यान में आता है। ऐसे ही पंडित टोडरमल जी का परिचय कोई मेरे से पूछे कि ऐसा कौन विद्वान पंडित है कि जिसका जीवन परिचय पढ़ते समय बहुत अधिक प्रसन्नता भी होती है और बहुत अधिक दुख भी होता है, तो एक ही नाम है और वो है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। पंडित टोडरमल जी के निधन से हमें इस वजह से भी बहुत दुख होता है कि वे जो महान काम कर रहे थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के द्वारा, वो काम अधूरा रह गया। बहुत, उन्होंने 12 जगह इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि इस विषय का वर्णन मैं और आगे करूंगा, और वो वर्णन नहीं हो सका। जरा आज हम शांति से इस बात पर थोड़ा चिंतन करेंगे गहराई से कि क्या खासियत है, कैसा सोच, कैसा चिंतन पंडित टोडरमल जी का है। देखो, इसमें से बहुत बातें हमारी समझ में आएंगी। इसमें से हमारी समझ में आएगा कि जैन धर्म कैसा है, वस्तु का स्वरूप कैसा है। हम पंडित टोडरमल जी को और मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसमें से ये समझ में आएगा कि जैन शासन जिनवाणी कैसा उपदेश देती है, आत्म कल्याण की सही विधि क्या है, सत्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने का तरीका क्या है। हम प्रकारांतर से इन बातों को पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की चर्चा वो व्यक्ति के लिए नहीं होती है, वो गुणों के लिए होती है। गुणः एव गुणिषु पूजा स्थानम न च लिंगम न च वया। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य तो गुण होते हैं। तो पंडित टोडरमल जी कैसा सोचते थे, क्या कहना चाहते थे, क्या उनका योगदान है, क्या विशेषताएं उनके चिंतन में रही है, कैसा ये अद्भुत ग्रंथ राज मोक्ष मार्ग प्रकाशक उन्होंने लिखा है, इन सब की आज मैं थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा गंभीरता से इन सब बातों पर चिंतन करना कि क्या खास बात है। देखो, बातें तो आज भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम जितनी कर पाते हैं मैं कोशिश करता हूं। जब हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक को शांति पूर्वक आद्योपांत पढ़ते हैं, ये ग्रंथ बारंबार सैकड़ों बार पढ़ो तो भी कम है, और
जब हम इस ग्रंथ को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमको कई बातें समझ में आती है। विद्वान कैसे होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि पंडित टोडरमल जी गृहस्थ जरूर थे, लेकिन साधु वृत्ति के थे। घर ही में वैरागी। एक तो ये बात हमें इस ग्रंथ को पढ़कर भी समझ में आती है, कैसा उनका मन था, कैसी उनकी वृत्ति परिणति थी। जगह जगह इस तरह के संकेत है, वक्ता कैसा होना चाहिए इत्यादि प्रकरणों में। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही शांत प्रकृति के, विनम्र प्रकृति के, विनम्रता कूट कूट कर भरी पड़ी है। पूरे ग्रंथ में कहीं पर भी हमको मुझे पाप का भय है, मैं मानादि कसाय पोषण के लिए ग्रंथ नहीं बनाता हूं, ये विनम्रता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सहजता, सरलता पंक्ति पंक्ति में टपक रही है। आप देखो तो सही, कोई भी रोगी का उदाहरण देते हैं, वैद्य रोगी का कैसे निदान करता है, और उस उदाहरण के द्वारा ये समझाते हैं कि कैसे हमारा कल्याण हो, हमको क्या रोग है, उस रोग का क्या उपचार है। मानो पंडित टोडरमल जी के हृदय में ये बात बहुत गहरे बैठी हुई है कि जीवों का दुख कैसे मिटे। और वे इसीलिए आप देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हर अध्याय के अंत में वो एक बात लिखते हैं, पढ़ करके बहुत विचार आता है, बहुत गहरा विचार आता है। वो क्या लिखते हैं देखो तो सही, मैं एक पंक्ति सुनाता हूं आपको। चौथे अध्याय के अंत में, पांचवें, सब तीसरे, दूसरे, सभी अध्यायों के अंत में आपको एक पंक्ति लिखी मिलती है, हे भव्य, हमने तुझे यहाँ कर्म की अवस्थाएं बताई, सो तू अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही है या नहीं। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू ऐसा मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना है। इस विचार से तेरा कल्याण होगा। हे भव्य, तू अपने अंतरंग में ऐसा विचार कर कि ऐसा है कि नहीं। ओहो, उस पर दबाव नहीं डालते श्रोता पर तू सोच, तू समझ, शांति से चिंतन कर और फिर ये निर्णय कर कि मुझे ऐसा रोग पाया जाता है। कैसी करुणा, कैसी करुणा, ये बहुत गजब की बात है। वे कोई भी बात बहुत कहते हैं तो किसी और वजह से नहीं कहते हैं, मैं बड़ा पंडित कहलाऊं, कोई दुनिया मुझे जाने, ऐसी अभिलाषा नहीं है। फिर देखते हैं तो कदम कदम पर आध्यात्मिकता बहुत अधिक है। उनकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी तो पूरी की पूरी अध्यात्म रस से सराबोर है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा आगम ग्रंथ भी पूरा का पूरा, कहीं कहीं जहां अध्यात्म की पंक्तियां नहीं आई है, वहां भी पढ़ो तो लगता है अध्यात्म ही निचोड़ रहा है। चाहे वे न्याय व्याकरण की बात भी कर रहे हों तो भी कहते हैं, परंतु इनमें ही नहीं उलझ जाना। वक्ता का स्वरूप बताते हैं,
तो अध्यात्म का रसिया होना चाहिए। श्रोता का स्वरूप बताते हैं तो भी उसे अध्यात्म रसिक होना चाहिए। अध्यात्म जैन धर्म का मर्म है। अध्यात्म का उपदेश सभा में देना चाहिए। गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़ेंगे नहीं। बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा वे इतने प्यार से चीजों को गले उतारते हैं। श्रोता के साथ बड़ा मैत्री संबंध स्थापित करते हैं। और देखो कैसी बात कहते हैं, ऐसी ऐसी गजब गजब की बात वो कहते हैं। औरों के दोष देख देख कर कसाई मत होना, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। ये पंक्ति कितनी गजब की है। औरों के दोष देख देख कर कसाई मत होना, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। ये बात बहुत ऊंची बात है, अजब गजब की बात है। अपने को संभालो, अपने को संभालो। ये बात बहुत ऊंची बात है। ऐसी बहुत बातें हैं, एक नहीं है। ये पंक्तियां कौन नहीं जानता जो पेज नंबर 52 पर आई है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। स्वर्णाक्षरों में हम हीरो कह रहे हैं टोडरमल जी को, हिंदी में हीरे कहते हैं, हीरे। ये समाज के धर्म के रत्न है ये। हाँ, क्या लिखते हैं देखो तो सही। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। इन पंक्तियों को बस अपने सामने लिख लो, इन्हीं पर हमेशा चिंतन करो, आपको मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित करती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती हैं। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। तो सच्चा उपाय क्या है? ऐसा लगता है मोती से जड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कैसा बुना जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो हाथ से लिखने लायक है, क्योंकि उसमें एक एक मात्रा कैसे लिखा शुरू में, अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामा शास्त्र का उदय हुए है। उदय होता है, महान सूर्य का उदय होता है, जैसे कोई अवतार होता है। अवतार ही तो है, इतनी बड़ी बात कौन कहे। अनादि निधन वस्तुएं, कंठस्थ करो इसे सब। पंडित कैलाश चंद जी थे, वो इसको 15 दिन तक यही सुनाते, सारी जिंदगी यही सुनाते थे। हम पढ़ते तो कंठस्थ कराते थे खूब। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। उन्हें देखकर उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। फिर आगे लिखते हैं, तो सच्चा उपाय क्या है? उन्हें यथार्थ मानना ही दुख दूर होने का सच्चा उपाय है। भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। आहा, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है।
औरों के दोष देख देख कर कसाई मत होना, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। ये पंक्तियां रटो, लिखो, अपनी डायरी में लिखो, अपनी दीवारों पर लिखो, अपने चिंतन में घुमाओ, तब जाके इनका मर्म पकड़ में आएगा। क्या कहना चाहते हैं? हम दूसरों को देख देख करके कसाई होते रहते हैं सदा। बहुत लोगों की धर्मात्मा धर्म मार्ग पर आए हुए लोगों की भी ऐसी आदत होती है। वो तो रात में खाना खाता है, वो तो पानी ज्यादा फैलाता है, वो तो ऐसे कपड़े पहनता है, वो तो होटल जाता। तुमको क्या लेना देना है भाई? दूसरे के परिणाम क्यों देख रहे हो? क्यों परेशान हो? आदमी जलता रहता है, कुड़ता रहता है, परेशान रहता है। अपनी लक्ष्मण रेखा में रहो, अपने परिणाम देखो और उनको संभालो, उनसे तुम्हारा भला होगा। समझो बात को, अपना भला करो, अपना भला बुरा तो अपने परिणाम। बहुत जीव लोक में ऐसे देखने में आते हैं जो दूसरों को देखते रहते हैं। मंदिर जाएंगे तो भी, स्वाध्याय में भी, पर की ओर दृष्टि। कुंद कुंद महाराज कहते हैं, पर दव्वा दो दुग गई, पर की ओर लक्ष्य जाएगा तो तुम्हारी दुर्गति होगी। ऐसी गजब की बात पंडित टोडरमल जी साहब एक जगह नहीं, बहुत जगह लिखते हैं। बहुत जगह 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 अपने परिणामों का ध्यान रखना, ऐसे करके बहुत अच्छे से वे बहुत सारी बातें हमको समझाते हैं। मैंने बहुत सारे वाक्य आज भी लिखे और मैं क्या क्या सुनाऊं, बहुत सारे वाक्य है। पंडित टोडरमल जी का और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का क्या योगदान है, क्या महत्व है। अगर मैं सोचता हूं तो मैं एक लिस्ट दे सकता हूं बहुत बड़ी, बहुत सारे पॉइंट्स दे सकता हूं। क्या क्या शास्त्रों का अर्थ समझने की क्या पद्धति है, ये बताओ। बात तो बताई जो बताई, लेकिन शास्त्रों का अर्थ समझने की क्या पद्धति है वो बताई। इसीलिए तो पंडितों के पंडित है। यहाँ इसका ये मतलब है, यहाँ इसका ये मतलब है। उसने ग्वाले ने मुनिराज को तपाया सो इसका ये मतलब है। विष्णु कुमार ने ऐसे किया सो उसका ये मतलब है। टोडरमल जी नहीं बताते तो कौन जानता। इन चीजों का क्या अर्थ समझता, कैसे पार पड़ती दुनिया। सब इन उदाहरणों को देख देख करके छल ग्रहण कर रही थी, धर्म को नहीं समझ पा रही थी। प्रथमान योग के एक एक कथन का क्यों श्रृंगार का वर्णन आया, क्यों युद्ध का वर्णन आया, ऐसा क्यों कहा, ऐसा अर्थोद्घाटन, शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति। जय हो पंडित टोडरमल जी आपकी। आप नहीं बताते तो हमें कैसे पता चलता। चार अवयोगों के व्याख्यान की क्या पद्धति है, कैसे साहित्य मिलता है। चरणान योग में क्या है, प्रथमान योग में क्या है, करना सामान्य कथन से विशेष कथन क्यों सूक्ष्म होता है। द्रव्यान योग में, अध्यात्म में क्या, आत्मा को जब शुद्ध बुद्ध कहते हैं तो वहां उसका क्या मतलब होता है। ओ हो, ये तो गजब कर दिया। और वो भी बड़े प्रमाण सहित। आत्मानुशासन में ये कहा है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में ये कहा है, प्रवचन सार में ये कहा है, समय सार में ये कहा है, आत्मख्याति विषय ये कहा है,
कितने ग्रंथों के उदाहरण दिए, और एक 5वां अधिकार तो अलग ही टाइप का है। उन्होंने कितना अन्य दर्शनों को पढ़ा, ये चारों वेद, उपनिषद, योग वासिष्ठ, हनुमान नाटक, नेमी पुराण, क्या 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 सैकड़ों हजारों ग्रंथों के उद्धरण छोटी उम्र में उन्होंने पढ़े और उन ग्रंथों के उद्धरण दिए। ये बहुत बड़े और छोटे छोटे दृष्टांत दे दे करके ये बात ऐसे है। देखो, पंडित टोडरमल जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्या बहुत बड़ा योगदान क्या है। जो धारा बनारसी दास से चली, जो अध्यात्म का मर्म का प्रतिपादन प्रारंभ हुआ, टोडरमल जी को हम कैसे जस्टिफाई करें। टोडरमल देखो, और आज हम पंडित टोडरमल जी की 300वीं जयंती मना रहे हैं। तो आज भी मैं कहता हूं पंडित टोडरमल जी की बहुत जरूरत है। अब मैं कुछ थोड़ी बातें कुछ और डीप, थोड़ी गूढ़ बताना चाहता हूं, इनकी और विद्वान लोग थोड़ा और गहराई से ध्यान दें। आज फिर टोडरमल जी की जरूरत है, और टोडरमल जी की तब जरूरत थी। देखो क्या होता है, टोडरमल पूरे आध्यात्मिक लोगों पर, अध्यात्म परंपरा के जो लोग होते हैं, उन पर एक आरोप लगता है कि वे एकांतवादी है। उनका जो विरोध करने वाले हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि ठीक है सब कुछ है, पर वे आगम की मूल धारा से कट कर है, मूल धारा नहीं है वो। ये उन पर बहुत बड़ा आरोप लगता आया है, लगता है, आज भी लग रहा है कि वो सब ठीक है, आत्मा आत्मा की बातें करते हैं, शुद्ध है भला, लेकिन जो आगम की मूल धारा है उससे कटे हुए हैं और एकांतवादी है। लेकिन पंडित टोडरमल जी जैसे विद्वान ही ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने इस बात को झूठ सिद्ध कर दिया। उन्होंने पूरी आगम परंपरा को मुट्ठी में पकड़कर चले कि ये आगम का झंडा हमारे हाथ में है, हम चारों अनुयोगों को पढ़ते हैं और एकांतवाद नहीं, हम बहुत अनेकांतवाद से, स्यादवाद से। एक वाक्य मेरे बहुत उनका चित्त में गूंजता रहता है, पेज नंबर 301 पर। वो वाक्य आप सुनो, क्या लिखा देखो। पेज नंबर 301 पर एक जगह ऐसा लिखा, सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है और स्यात पद का अर्थ कथनचित है, इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे। इस प्रकार स्यादवाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। ये अगर इतना बड़ा पूरा वाक्य आपको याद ना रहे तो मैं कहता हूं इतना सा जरूर याद रखो, सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है, इसलिए जो भी उपदेश दिया हो उसे सर्वथा मत जानना। बस ये लाइन एक जो याद रखेगा उसका कल्याण हो जाएगा। ये मंत्र है, महामंत्र है, करोड़ों रुपए का मंत्र है। फिर सुनो आप क्या कहा,
सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है, इसलिए जो उपदेश दिया हो, गजब हो गया, उसे सर्वथा नहीं जानना। मैं फिर बोल रहा हूं और एक बार, लेकिन आप इसे कंठस्थ कर लो। सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है, इसलिए जो भी उपदेश दिया हो उसे सर्वथा मत जानना। ये जैन धर्म की पहचान है। देखो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पूजा करनी चाहिए कि नहीं? क्या उत्तर दे सकते हैं? क्या कोई सर्वथा उत्तर दे सकता है? मुनिराजों को आहार देना चाहिए कि नहीं? आहार दान देना चाहिए कि नहीं? कोई भी बात आप सर्वथा नहीं कह सकते। आहार देना, कोई के क्यों नहीं देना चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए। मैं पूछता हूं कि सर्वथा कह सकते हो करना चाहिए, रात को करनी चाहिए। मुनिराज को आहार देना चाहिए, देना चाहिए। कब? अगर उनका उपवास हो तो भी देना चाहिए। अरे सर्वथा आप एक भी कथन यदि आपने सर्वथा बोला तो वो कुमत है, वो विष है, संसार सागर में डुबो देगा। जो भी कथन है, आत्मा शुद्ध है, सर्वथा नहीं। आत्मा शुद्ध है, सर्वथा नहीं। आत्मा नित्य है, सर्वथा नहीं। आत्मा नित्य है, सर्वथा नहीं। कोई भी बात बोलो, स्वाध्याय करना चाहिए, क्या आप कह सकते सर्वथा करना चाहिए? नहीं कह सकते। मंदिर जाना चाहिए, सर्वथा कह सकते हो? कोरोना फैल रहा हो, गवर्नमेंट ने मना कर रखा हो तो जाना चाहिए? मैंने कोई भी बात सर्वथा नहीं कही जा सकती। ये मूल जिनमत है, सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है। इसलिए जो भी उपदेश दिया हो उसे सर्वथा नहीं जानना। इस पंक्ति ने तो मुझे हिला। और वे जो भी बात करते हैं बहुत शांति से। देखो, पंडित टोडरमल जी की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वे प्रश्न बहुत उठाते हैं, बहुत प्रश्न उठाते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक आ गया और उनके उत्तर आ गए। यदि नहीं आए होते तो जाने क्या होता, लेकिन आ गए। तब भी मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, आप इन प्रश्नों को लेकर लोगों से पूछो, एक सर्वे करो, पूछो आप कि वे क्या उत्तर देते हैं, और बाद में पंडित टोडरमल जी के उत्तरों से मिलान करना। देखो, मैं आपको कुछ पंडित टोडरमल जी के प्रश्न बताता हूं और फिर उनके उत्तर बता। वे प्रश्नों को उठाते हैं और उनका कितना बढ़िया, क्या उत्तर देते हैं। मन बाग हो जाता है, लट्टू हो जाता है कि इसका नाम है जिन शासन। ये है जिन शासन। देखो क्या 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 प्रश्न उठाए हैं, कैसी कैसी गजब की बात। आप देखो, आप ये देखो कि अगर कोई कि उनसे पूछे, आज एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि कोई पूछे कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म का उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों का अभ्यास तो कार्यकारी नहीं। अब क्या गजब की बात है। तेरे सच्ची आत्मदृष्टि हुई हो तो सभी शास्त्रों का अभ्यास कार्यकारी है, तथा सम्यक दृष्टि होने पर आत्मज्ञान तो हो चुका। अब तत्व की निर्मलता के लिए, राग आदि से बचने के लिए अन्य शास्त्रों का अभ्यास विशेष चाहिए। ऐसे ऐसे उत्तर दिए हैं।
कोई पूछे कि क्या अरिहंतादिक से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है? सोचो, आज जो बहुत लोग अपने आप को बड़े बड़े अध्यात्मी कहते हैं, वो क्या, उनसे एक प्रश्न पूछो, जो ये प्रश्न मैं यहां से उठा रहा हूं कि क्या कोई देवादी सहायता करते हैं? देवी देवता सहायता करते हैं? प्रश्न पूछो। देवी देवता दुख देते, व्यंतर दुख देते हैं क्या? और आप अभी भी उत्तर मिला के देख लेना, वे लोग वो उत्तर नहीं देंगे जो पंडित टोडरमल जी ने दिया है। ये कमी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज फिर टोडरमल जी की जरूरत। देखो, कोई आज पूछे मंत्रों से कुछ होता है क्या? अगर अभिमंत्रित जल से रोग दूर होता है क्या? अभिमंत्रित कंकर से सर्प वशीभूत हो जाता है क्या? पंडित टोडरमल जी से पूछे, ये टोडरमल जी ने उठाए हैं ये प्रश्न, और इन प्रश्नों के वो उत्तर दिए हैं कि पूरी जैन समाज के बड़े बड़े पंडित, दोनों पक्ष के, सब उनको कहते ये है आगमानुकूल उत्तर। ऐसा आगमानुकूल उत्तर देने वाला आज चाहिए। उन्होंने जो उत्तर, व्यंतर में शक्ति और दुख देते हैं, फिर जो उत्तर दिया, उत्तर देने के बाद फिर प्रश्न पूछा कि व्यंतर आदि में इतनी शक्ति है तो फिर पूजे क्यों नहीं? फिर देखो क्या ग्रह योग होते हैं, तो इनसे साहब कुछ सुख दुख का कुछ होता है क्या? अब ये प्रश्न आप मुझे ये बताओ, कोई मुझसे और मेरे साथियों से पूछे तो आप मिलान करना कि वो उत्तर दे देगा क्या जो टोडरमल जी ने दिया है? दे देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो सन्मार्ग पर है। ये गजब की बात है। देखो आपको क्या बताऊं मैं, कोई ये पूछे, और देखो एक प्रश्न, कोई आपसे ये पूछे इड़ा पिंगला सुषुम्ना प्राणायाम करने से दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है, भविष्य की भी जानकारी हो जाती है, भावी इष्ट अनिष्ट का ज्ञान हो जाता है, इष्ट सिद्धि हो जाती, वचन सिद्धि हो जाती है, पृथ्वी आकाश आदि में गमन करने की शक्ति हो जाती है, तो क्या उत्तर देगा कोई? वो उत्तर दे दे जो टोडरमल जी ने दिया है, मैं उस व्यक्ति की पूजा करूंगा। आज हमारे लोगों में भी, हमारे साथियों में अभी भी, जबकि टोडरमल जी ये उत्तर दे चुके हैं, नहीं दिए होते, आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं होता, तो हम इन चीजों पर कैसे झुंझलाते, कैसे इनकी हंसी उड़ाते, इन चीजों को कैसे मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व कहने वाले बैठे हैं हमारे अंदर, चीजों को समझते नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने इस लोक में कितने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध पाए जाते हैं, और शास्त्रों में उनका कैसे कैसे वर्णन है, वो सब बताया। देखो कैसी गजब की बात है। बहुत, मैं आपको क्या बताऊं, इतना उनके ज्ञान में जो इतनी निर्मलता थी, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। बहुत सारी बातें देखो, तो देखो वही बात बता रहा था आपको कि विविध शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए कि नहीं, तो उत्तर देखो पेज नंबर 294, सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है, जो जो विशेष जानता है त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है, श्रद्धान दृढ़ होता है, रागादि घटते हैं। मैं हाथ से लिखा, मैंने लिख लिख कर सुना रहा हूं आप, इसलिए उनके अभ्यास में प्रवर्तना योग्य ही है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है। देखो, व्याकरण, न्याय, काव्य शास्त्र के अभ्यास बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है, इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है। अच्छा, अभी और आप देखो, ये कह दिया, चलो कह दिया नहीं, एक व्यक्ति क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, इसके बाद क्रॉस क्वेश्चन सुनो आप, अच्छे अच्छे हिल जाएंगे।
श्रोता क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि शास्त्र में तो ऐसा उपदेश है कि प्रयोजन भूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें, ऐसा वो प्रश्न कर रहा है। तब तो कम से कम कह देते, हाँ अपने को क्या चक्कर में पढ़ना, मत पढ़ा करो, तुम तो अध्यात्म ग्रंथ पढ़ा करो, एक समय साथ पढ़ो बस, और कुछ मत पढ़ो, तब तो कह देते, पर नहीं कहा। देखो क्या इसका उत्तर सुनो, वो कह रहा है शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि प्रयोजन भूत थोड़ा उनका ही अभ्यास करना योग्य है, अन्य शास्त्रों में जो बुद्धि है वो व्यभिचारिणी है। जो उत्तर, जो जीव बहुत जानते हैं और प्रयोजन भूत नहीं जानते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। अरे बाप रे, मैं तो टोडरमल जी साहब के प्रश्न और उत्तरों पर मुग्ध हूं, और मेरे को क्या आनंद आ रहा है। ये जिन शासन है भैया, ये पक्षपात का धर्म नहीं है, वस्तु का स्वरूप क्या है, समीचीन तत्व ज्ञान क्या है, वो मजाक नहीं है, वो कैसे होगा वो समझो, शांति से समझो, कैसी कैसी बातें वो कहते हैं, कौन ऐसे प्रश्न पूछेगा। देखो कैसे प्यार से, कितने प्रेम से बातों को करते हैं। देखो एक प्रश्न सुनो आप, बात कहने का तरीका देखो। एक प्रश्न, पुद्गल तो जड़ है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, फिर वह कैसे ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमित होता है। देखो आहा, क्या शैली है चीजों को समझाने की, और कैसे उसका उत्तर देने का तरीका है। उसको, श्रोता को कितना प्यार कर रहे हैं, उसको बिठा करके वो उसके मन में क्या प्रश्न वो पूछ रहा है। 8 कर्म प्रकृति समझाई तो वो पूछ रहा है, साहब आपने कहा कि 8 प्रकृति रूप परिणमित हो जाता है, तो कैसे हो जाता है, वो तो जड़ है, उसको कुछ ज्ञान नहीं। तो उदाहरण देते हैं, जैसे हम कोई एक ग्रास भोजन करते हैं तो वो स्वयमेव सप्त धातु रूप परिणमित कर जाता है, ऐसे ही आत्मा अपने भावों से जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है, वे स्वयमेव ज्ञानावरणादि अष्ट प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं। फिर पूछा, यहाँ एक बात और नहीं समझ में आती कि अमूर्ति का आत्मा मूर्ति पुद्गल से बंधा कैसे है। ऐसे प्रश्न उठा उठाकर उत्तर देते हैं। फिर पूछा कि कर्म तो जड़ है, वे जीव के स्वभाव का घात कैसे करते हैं, आप कह रहे हो कि घात करते हैं। फिर पूछा कि घात नाम तो अभाव का है, जो चीज हो, केवल ज्ञान हो और उसका अभाव करे जब तो घात किया कहा जाए, वो तो है ही नहीं, शुरू से केवल ज्ञान नहीं है, तो केवल ज्ञान का घात किया वो हम कैसे कह सकते हैं। अरे इतनी करुणा से ऐसे क्या सुनाया जाए, क्या बताया जाए। देखो भाई, जिनवाणी को प्राप्त करना ये एक बड़ा काम था, वो हो गया, लेकिन अब इस जिनवाणी को समझना, इसके लिए बहुत शांत अनाग्रही, हमें तो अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, हमें हमारे भव का, हमें अपने भव का अभाव करना है। हम अगर गलत मान्यता रखेंगे तो किसी का बुरा होने वाला नहीं है, हमारा ही बुरा होने वाला है। इसलिए अपनी मान्यता को क्लियर करो। ज्ञान बहुत निर्मल होना चाहिए। देखो ज्ञान का बहुत महत्व है, ज्ञान का, श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3 चीज चाहिए।
मगर तीनों का मूलाधार ज्ञान है। अगर हम ज्ञान गलत करेंगे, हम ज्ञान में बेईमानी करेंगे, तो हमारी श्रद्धा सही नहीं हो सकती। श्रद्धा सही तब होगी जब ज्ञान सही होगा। ऐसे ऐसे कितने प्रकरण मैं आपको सुनाऊं, कितनी बातें मैं आपको सुनाऊं। देखो, एक और जरा सा सुना के अपनी बात पूरी करता हूं, समय हो गया। एक बात और जरा सी बहुत अच्छी, एक सेकंड। हाँ, देखो कैसे कैसे प्रकरण है और कैसी कैसी बात करने का तरीका है। देखो, कौन ऐसा प्रश्न उठाएगा और उठा दे तो ऐसा उत्तर देने की हिम्मत बता दो, आज मुझे लाखों में से किसी में मिले तो। देखो प्रश्न, देखो क्या प्रश्न है। यहां कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया, सो क्या कारण है? तो उत्तर, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसलिए यहां मंगल किया। अब देखो यहाँ प्रश्न, अब आप सोचो, ऐसा प्रश्न कोई हमसे करता तो हम क्या उत्तर देते। आप 1 मिनट को भूल जाओ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके पास है और आपने पढ़ा है। आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, हम सब ठोक बजा के बताते हैं, सब शास्त्रों में लिखा है कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, कि निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति हो जाए। वही उत्तर इन्होंने दिया। लेकिन कोई प्रश्न पूछ रहा है कि अन्यमति तो इस प्रकार मंगलाचरण करते नहीं, बहुत उनके भी ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है, विघ्न नहीं होते हैं, सो क्या हेतु? अब यहाँ हमारी टाई टाई फिस हो जाती है, हम में से बहुतों की। इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, जमीन खिसकती है पैरों के नीचे से, क्या उत्तर दोगे? लेकिन पंडित टोडरमल जी, इसका ज्ञान कितना विशद है, कितना निर्मल है, उनका चित्त कितना सुलझा हुआ है कि वो क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अन्यमति जो ग्रंथ बनाते हैं वो तो रागादि की तीव्रता से ही पूरे होते हैं, क्योंकि उनमें रागादि की बात है। वे मंगलाचरण कर लेंगे तो उनके मोह राग कम हो जाएंगे, फिर वो मोह राग द्वेष का पोषक शास्त्र पूरा कैसे होगा? क्या क्या उत्तर दिया गजब का। ये उनका कैसे पूरा होगा? वो तो राग द्वेष, मोह राग द्वेष का पोषक ग्रंथ लिख रहे हैं, और मंगलाचरण करेंगे तो मोह राग द्वेष कम हो जाएंगे, तो उनके तो गड़बड़ हो जाए। ये उत्तर दिया। और क्रॉस पर क्रॉस देखो, ये तो इतनी बढ़िया मल्ल युद्ध है, ऐसा बढ़िया लीला चलती है। फिर देखो, अभी इसको पूरा क्या पढ़ूं आगे। फिर एक प्रश्न, पुनश्च वह कहता है कि परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता। और कोई ऐसा मंगल करता है, उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है। तो मंगलपना कैसे बने? वो कह रहे ठीक है, उनके तो ये हो गया, तुम्हारे भी जो मंगलाचरण करते हैं उनके ग्रंथ अधूरे क्यों रह जाते हैं, उनके पाप का उदय क्यों आता है? और वो उनके यहाँ जो लोग बहुत सारा सब करते हैं, कोई कितने ही लोग वो नहीं करते हैं और फिर भी पूरे हो रहे हैं, कोई विघ्न ही नहीं आ रहा है, क्या क्या कितनी बार। तो क्या फिर अब मैं तो इसको एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक छोड़ के सोचता हूं तो उत्तर नहीं लगता, और ये उत्तर देते हैं। क्या गजब की बात, क्या उदाहरण देते हैं कि भैया आपने सबने पढ़ा होगा, क्या पूरा सुनाऊं कि देखो, किसी के पास पहले बहुत पैसा रखा हो तो वो आज खर्च भी करता है, कमाता नहीं है तो पैसा दिखता है। और किसी के पास में पहले बहुत कर्जा रखा है, अभी वो कमाता भी है, खर्च भी नहीं करता है, पर पहले का कर्जा ज्यादा है तो कर्जा ही दिखता है।
ऐसे ही किसी के पूर्व का पाप कर्म का उदय ज्यादा हो तो उनके मंगल करते हुए भी शास्त्र पूरे नहीं होते हैं, विघ्न आते हैं। और जिनके नहीं ऐसा होता है, पाप करते हुए भी दिखाई देते हैं, समझ लेना पूर्व का पुण्य उनके ज्यादा पल्ले में। क्या क्या प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, और उसका आगमनुकूल। एक बार भी झुंझलाए नहीं कि तू क्या पूछता है। सारे प्रश्नों के बहुत प्रामाणिक, आगम सम्मत, चाहे कोई प्रश्न हो, किसी भी विषय का हो, आगम का हो, अध्यात्म का हो। पुनश्च वह कहता है कि जिन शासन के भक्त देवादि हैं, उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता क्यों नहीं की? मंगल न करने वाले को दंड क्यों नहीं दिया? उसका क्या कारण? तो ये नहीं कहा कुछ नहीं होते देवी देवता और वे कुछ नहीं करते हैं, तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, क्या होता है उसमें? अरे नहीं, उसका उत्तर आगमानुकूल, शांति से, ठंडे दिमाग से। जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। सो कैसे नहीं बनता? सो कहते हैं कि देवादिक हैं, वे क्षयोपम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। माने क्या साहब, इतना हीरे तोलने वाला तराजू पंडित टोडरमल जी लेके बैठे हैं और इतना बढ़िया उत्तर दिया है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग समझोगे भैया। मैं बहुत अच्छे मन से ये बात सुनाने, कोरा भाषण देने आज नहीं बैठा हूँ। हम पंडित टोडरमल जी की 300वीं जयंती मना रहे हैं। अनंत तीर्थंकरों ने हमको जो संसार से पार होने का मार्ग बताया है, जो जगत की व्यवस्था समझाई है, उसे हम सर्वांगीण रूप से, स्यादवाद शैली से, अच्छे मन से, अध्यात्म को प्रदान करते हुए, अपने आत्म कल्याण की भावना से पढ़ें और पढ़ाएं तो हमारा बहुत भला होगा। यही इन ग्रंथों का संदेश है। मैंने अपनी शक्ति अनुसार आपके सामने कुछ बात रखी है। अब अगर आपको कुछ कहना हो तो ठीक है, तैयार। जय जिनेन्द्र। चलो कोमल बहन। सुनाओ सोनू जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, सोनू जी कुछ बोलते हो तो बोलो भैया, कुछ क्या समझ में आया बताओ। हाँ कोमल जी बताओ। हाँ, मुझे आपसे पूछना था कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि पंडित टोडरमल जी बहुत ही बड़े ज्योतिष थे। हाँ तो कुछ ऐसा आप बताइए जिन्होंने वो कुछ लिखा है। हाँ, लिखा है ना, देखो ना, देखो सुनो, आपको उनके वाक्य पढ़ के 2-3 सुनाता हूँ, आपको पता चले कितने उनको। देखो, मैंने आपको पिछली बार एक लेख भेजा है, उस लेख में मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सबसे बड़ी विशेषता ये लेख है। तो सुनो, देखो, ज्योतिष मंत्रादि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते हैं उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो। पृष्ठ संख्या 287 पर वो लिखते हैं, ज्योतिष मंत्रादि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते हैं उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो। फिर देखो,
और लिखते पेज नंबर 173, ग्रहादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं और प्राणी के यथा संभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। देखो, मैं एक लाइन और हाईलाइट करना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों ये जो ऐसे विषय आते हैं ना, उसमें दो जगह आदमी गलती करता है। या तो ऐसी बात करेगा कि यही सब कुछ है, इनको करता बताएगा, और या कहेगा कि ये कुछ नहीं होता है। लोग व्यंतर आदि की बात आएगी तो कहेंगे हाँ हाँ वो तो सब भैया, उनको तो, या तो उन्हीं की तरफ एक पलड़ा उधर। इसलिए मैं कह रहा हूं बैलेंस। पंडित टोडरमल जी बैलेंस में है। बैलेंस का मतलब व्यंतर आदि नहीं होते, ऐसा भी। ज्योतिष कुछ नहीं होता, उसको मानना मिथ्यात्व है, ये भी नहीं कहते। और ज्योतिष कर हमारा भला बुरा करता है, वो ज्ञापक निमित्त है, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, यही बताते हैं। देखो, ग्रहादि स्वयमेव गमनादि करते हैं, प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। फिर देखो, ऐसे जगह जगह देखो, मंत्र की बात आई तो भी मंत्र निमित्त से जलादि में रोगादि दूर करने की शक्ति होती है, कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है। इतना है कि मंत्रादि की अचिंत्य शक्ति है। सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादिक नहीं। और कोई पूछे हम में से, दो तरह के होते, कुछ कहते हैं हाँ हाँ साहब मंत्रों का तो जीवन में बहुत प्रभाव है, मंत्र में तो बहुत, यही करो तुम, इसी में लग जाओ। और कोई बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं होते मंत्र, मंत्र होता ही नहीं, जैन धर्म का इनसे कोई लेना देना नहीं है। पंडित टोडरमल जी संतुलित है, ना उनका पलड़ा इधर झुकता है ना इधर झुकता है। ये है कमाल, ये जिनवाणी का खेल है, अद्भुत। देखो तो सही, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो तो सही, जगह गजब गजब की बात है। मैं तो बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा संतुलित शंकरों जैसा निर्मल ज्ञान, आचार्य कल्प है। बहुत बढ़िया भाई साहब। एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं, हाँ, एक बोलो भैया। जिज्ञासा है हाँ बोलो भैया। कि जैसे आपने कहा कि टोडरमल जी का जो अध्ययन और उनका अध्यापन इतना संतुलित है, हाँ और एक शब्द उनके मोक्षमार्ग प्रकाशक में आया है परंतु। हाँ परंतु शब्द इतना दमदार है उनका, उनका प्रश्नकार का प्रश्न इतना वजनदार, जो आपने भी बहुत सारे प्रश्न बताए, हाँ और उनका समाधान भी परंतु शब्द के साथ सामने वाले की जिज्ञासा का सम्मान करना, जैसा आपने कहा विनम्रशील थे, हाँ तो उनके प्रस्तुतिकरण में विनम्रता भी इस परंतु शब्द से झलकती है, और उसका समाधान आगमुक्त वे करते हैं। तो गजब है। परंतु शब्द की जो वैल्यू है वो समझ में आती है इस ग्रंथ में। एक बात और, एक प्रश्न और है भाई साहब मेरा, हाँ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक इतना संतुलित, इतना गजब का ग्रंथ है, हाँ लेकिन ये आज जैसे एक जगत में एक पेटेंट शब्द बोला जाता है, पेटेंट, हाँ तो आज ये एक अपनी परंपरा में अपने लोगों में ही पेटेंट हो गया है। ऐसा क्यों है, इसका कारण नहीं, क्या है? मैंने टोडरमल जी का, मैंने पिछला जो व्याख्यान किया था ना, उसमें जी मैंने जी कई लोगों का बताया कि ये टोडरमल जी ही हैं जो दूसरे पक्ष में भी बड़े आदर के साथ पढ़े जाते हैं, माने जाते हैं। और देखिए, मैंने ये, वर्तमान में तो कोई नहीं दिखता ना। अरे खूब वर्तमान में भी हाँ बता रहा हूं आपको। जी जी। देखो, वर्तमान में भी बता रहा हूं, कुछ लोग दूसरे ढंग से कॉमन वे में ही कह देते, बात अलग है। लेकिन बराबर। मैंने पिछली बार, देखो वर्णी जी ये कहते थे, गणेश प्रसाद वर्णी, कि जिस दिन मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक न पढ़ूं, उस दिन चाहे कितने भी दूसरे ग्रंथ पढ़ लूं, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि मैंने आज स्वाध्याय किया है, मैं मोक्ष वाह। मार्ग प्रकाश। अच्छा, आचार्य विद्यानंद जी इतने शास्त्रों के पाठी,
और यहाँ कुंद कुंद भारती में रहते थे, मुझे सैकड़ों बार उन्होंने कहा, मुझे जब भी किसी विषय पर डाउट होता है तो उसका समाधान मुझे टोडरमल जी के पास मिलता है। वाह गजब। ये विद्या ने, क्योंकि इनका देखो, अर्यंतादिक से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि, कोई जी। कहेगा क्या? उन्होंने 3 तर्क दिए कि नंबर 1, अर्यंतादिक की भक्ति से परिणाम विशुद्ध होते हैं और बराबर उसके कारण लौकिक प्रयोजन की सिद्धि स्वयं में होती है। दूसरा, कदाचित कोई जिन शासन के भक्त देवादिक भी सहायता करते हैं, ये तर्क दिया। लेकिन भाई और साहब इसका इसका उन्होंने व्यवहारावासी प्रकरण में सांसारिक सुख के लिए, सांसारिक प्रयोजनार्थ जो हाँ, शिष्य या जो लोग हैं उनका निषेध भी तो किया है बराबर पूरा। वो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही उनका संतुलन है। जी वो जी। होता नहीं कहा, होता हाँ तो है, बराबर। परंतु इस अर्थ अर्यंतादिक की भक्ति करने से तीव्र कसाय होती है और पाप का हाँ ही बंद होता है, इसलिए नहीं करना। इसलिए उन्होंने लेकिन कहा पूरा ग्रंथ में सब निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, शैली को और अपेक्षाओं को समझे बिना झगड़े झगड़े हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बात जैसी है वैसी मानो तो सही, कहो तो सही कि ऐसी बात है। फिर जैसे अभी आप, जैसे बहन ने प्रश्न किया ना अभी एक ज्योतिष वाला, हाँ, तो टोडरमल जी ने कितने प्रश्न ज्योतिष के भी किए और उसका समाधान और उसका खंडन दोनों ही किए हैं। ये खास बात है। ये शैली बड़ी गजब की टोडरमल जी साहब की, अरे अद्भुत साहब अद्भुत अद्भुत। नहीं, और आपका देखो, पहले व्याख्यान भी सुना था भाई साहब, मैं सारे व्याख्यान सुनता हूँ। वाह, और सोनगढ़ में भी लोगों को बहुत प्रेरित किया है, नहीं सुन पाते तो वो हाँ, आपका जो यूट्यूब पे सर्वोदय अहिंसा में रहता है वो सुनते हैं, मेरी चर्चा वाह, होती रहती है, यहाँ बहुत लाभ हो रहा है। वाह, और वाह, भाई साहब एक एक भले ही अभी आपकी चर्चा में 10-12 लोग हैं, एक बात मैं कहता हूँ, संजय जी भी सुन रहे होंगे। हाँ, अभी ऑनलाइन एक बहुत गंभीर बात है भाई साहब, व्यक्तिगत भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी याद आ गई तो मैं बोल देता हूँ सबके सामने। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी लोगों को बहुत ये विरोध था कि ये जयपुर वाले पंडित, सोनगढ़ में की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, कि जयपुर के पंडित क्या बोलते हैं, कैसे जानते हैं क्या। लेकिन इस कोरोना के टाइम पर जो ऑनलाइन जो शिक्षाएं हुई है, क्लासेज, अधिवेशन और हाँ, ऑनलाइन जो चला है, जो भी चला है, हाँ, जितने भी विद्वानों को लोगों ने सुना है, संजीव जी गोदा है, आप हैं, राकेश जी हैं, अभय जी हैं, हाँ, और भी जो नए नए विद्वान, उन सबको सुनकर लोग बहुत प्रभावित हैं, बहुत प्रभावित हैं कि वाकई पिछली में। बार मैंने बहुत प्रमाण दिए, महेंद्र जी। कुमार न्यायाचार्य, हाँ कस्तूर चंद कासलीवाल और दूसरे लोगों ने, बंसीधर, वो लोग टोडरमल जी के बारे में क्या कहते हैं। टोडरमल जी को आचार्य कल्प हम आज से नहीं कह रहे, तब से कह रहे, और इन लोगों ने कहा है, हम क्या जाने आचार्य क्या होते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और ये पंडित, हाँ, जब भी टोडरमल जी के विषय में दादा बोलते हैं तो वो भी बहुत सुनने लायक होता है, अद्भुत। हाँ, 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 बहुत नहीं बढ़िया नहीं, बोला, बहुत बहुत हाँ, आनंद आ रहा है हाँ, भाई साहब, बहुत आनंद अरे आ रहा है साहब, इस समय, तो बहुत नहीं ये आनंद आ रहा है। बताओ, उस जमाने में दुनिया भर से प्रश्न आते थे उनके पास में, बाहर जी से जी लोग प्रश्न, मुल्तान से प्रश्न आते थे, और वो जी। उनका उत्तर, अगर प्रामाणिक उत्तर नहीं देते तो कौन पूछता। बराबर, बहुत सही बात, बहुत। और उनका मोक्षमार्ग प्रकाशक, आपने तो आज हाईलाइट मोक्षमार्ग प्रकाशक किया है, जो उनकी मौलिक कृति है। हाँ, 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 भाई साहब एक बात और बताओ, अभी अभी अपनी समयसार चर्चा जो रात को चल रही है, हम आप भी रहते ही हैं उसमें, हाँ, एक बहुत बढ़िया बात पंचाध्यायी में के लिए कहा था पंडित अभय जी भाई साहब ने, हाँ, कि निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक तो सन्मुख, 4 प्रकार के जो मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप जो इनमें दिया है इस ग्रंथ हाँ, में, हाँ, ये टोडरमल जी कहाँ से लाए? हाँ, हाँ, ये हाँ, कहाँ से लाए? अद्भुत प्रकरण है, अद्भुत। और गुरुदेव को ये अद्भुत, बहुत पसंद था ये अध्याय। बराबर बराबर। लेकिन प्रकरण आया कहाँ से इस तरह से, इस तरह से नाम जो अलग अलग नए नए दिए इन्होंने। यही तो प्रतिभा है, इसी बात के लिए तो हम कायल उनको, है। हाँ, सच में आपका तो मैं क्या धन्यवाद दूं संजय जी भाई साहब ने, नहीं जो योजना और जो कोरोना काल में संजय जी भाई साहब जो आप इतना अद्भुत काम कर रहे हो। मैं भी सही जयपुर है, आया था लेकिन नहीं मिल नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन आपके कार्य की हृदय से प्रशंसा है, बहुत बहुत चलो बहुत। कोमल बहन, हाँ, भाई साहब एक मिनट बस। हाँ,
अभी अपन को एक टोडरमल जी के ऊपर विशेषांक सन्मति संदेश में निकला था। हाँ जी जी में 1972-73 में निकला था, एक निकला था 1963 में। जी। हाँ, तो ये 2 विशेषांक जो अपन को मिले थे, तो उनको अपन पुनः प्रकाशित कर रहे हैं। वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे आपने कहा ना कि कस्तूरी जी कासलीवाल, बंशीधर जी न्यायाचार्य, तो उनके हाँ 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 लेख उसमें हैं। हाँ, तो मैंने तो दिखाया था ना हाँ पिछली हाँ बार आपने एक। बताए थे, हाँ, आपने हाँ। आपने उसी का नाम लिया था बराबर। हाँ तो उसका संकलन करके अपन प्रकाशित कर रहे हैं। और आत्मधर्म में भी एक छपा था टोडरमल जी का विशेषांक। तो हाँ इनमें जो लेख कॉमन है उनको छोड़ देंगे, बाकी सब इनको मिला करके इसकी भी हाँ, तैयारी चल रही है। तो वो भी जल्दी से मतलब वो, क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेज जैसा हो गया ना, तो उसका भी सही काम बात। वो भी प्रकाशित करेंगे उसको। कोमल जी बोलिए। हाँ बोलिए। कोमल जी को अनम्यूट करो भैया। अगर हम लोग जयपुर आए तो उधर पे कुछ है ऐसा जो हम देख सके उनकी हिस्ट्री के बारे में, मतलब उनका कुछ घर, नहीं ये तो 300 साल हो गए, घर तो शायद नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो हम देख सके, कुछ म्यूजियम या ऐसा कुछ। टोडरमल जी का जो मंदिर है जहां बैठकर वो प्रवचन करते थे, जहां वर्तमान में डॉक्टर संजीव जी गोधा अभी कोरोना में तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहां संजीव जी गोधा के प्रवचन होते ना, तो वहां टोडरमल जी प्रवचन करते थे। तो वो मंदिर है अभी वर्तमान में, वो देखने लायक है। और वहां पे उनका जो हाथ का लिखा हुआ हस्तलिखित प्रति, वो भी वहां पे विराजमान है, पास के ही एक मंदिर में वहां पर विराजमान है। तो वो देख सकते हैं वहां करके। जी अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर आज का सेशन हम फिनिश करते हैं, ठीक और है। नेक्स्ट मंडे हम लोग मिलते हैं एक और अच्छी टॉपिक के साथ, हमारे जैन हीरो प्रोफेसर वीर सागर की बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। क्योंकि इनको हम दिल से बोलते हैं, बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं। अभी अभी मैंने उनके बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स वाले मैंने सुने, ये जैन एस्ट्रोलॉजी मैंने सुना, फिर हम जीवन कैसे, हाउ शुड वी अर्न मनी, वो भी मैंने एक सुना, फिर एक जैन इकोनॉमिक्स है वो भी सुना। ये बहुत अच्छे अच्छे है, लाइक शॉर्ट लेक्चर्स जो यूथ को बहुत इंस्पायर करते हैं कि ये जो हमारा जीनागम कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम बहुत ही, आई थिंक एक ही नजर से देखते हैं, वो एक गलत बात है। बहुत ही बड़ा है और इसमें अध्यात्म पूरा भरा है, और वो आगम में से हमें अध्यात्म निकालना है। तो इस भावना से हम लोग नेक्स्ट मंडे मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, हमारे जैन हीरो प्रोफेसर वी सागर जी के साथ। जय जिनेन्द्र। जय जैन जिनेन्द्र। हीरो वाह जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड। जय जिनेन्द्र।